हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या देखा कि एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे। तो अभी हमें 3 डिजिट दी हुई है और इन तीनों नंबर्स का हमें निकालना है, एक बार एचसीएफ और एक बार एलसीएम। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 12। तो 12 कैसा नंबर है? इवन नंबर। हम 2 से शुरू करते हैं। 2 6 12, अभी भी इवन नंबर है। 2 3 6 और अब 3 जाएगा खुद से। तो मुझे 12 के प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, तो अब हम 15 के करते हैं। अब 15 कैसा नंबर है? 15 एक ओड नंबर है ना, हम सभी को पता है। तो ये 3 से जरूर डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है 15। 3 5 15 और 5 जो है वो खुद ही से डिवाइड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास 15 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए जो कि थे 3 × 5। अब हमारे पास थर्ड नंबर है 21। हम 21 के भी ट्राई कर लेते हैं। 21 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यह एक ओड नंबर है। तो हमें पता है 21 को हम 3 से करते हैं। 3 7 21 एंड 7 जो है वो खुद ही से होता है, तो 7 1 7। तो 21 के भी फैक्टर्स आ गए हमारे पास यहाँ पे 3 × 7। अब देखिए HCF के लिए हम कैसे देखते हैं। HCF के लिए हम ढूंढते हैं कि जो इनमें कॉमन है। 2 को हम ढूंढने गए, 15 के प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं मिला हमें और 21 के प्राइम फैक्टर्स में भी 2 नहीं मिला हमें, यानी कि 2 दोनों कैंसिल हो गए। 3 को ढूंढते हैं। 3 12 के फैक्टर्स में भी है, 15 के में भी है और 21 के में भी है, यानी कि 3 एक कॉमन मिल गया हमें। उसके बाद देखो 5 ऊपर नहीं है और 7 इन दोनों के किसी भी फैक्टर में नहीं है, तो यानी कि इसका HCF क्या रह गया? सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, तो क्योंकि HCF क्या होता है? जो तीनों या दोनों जो भी नंबर दिए हुए हैं उनमें सभी में कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। और LCM के लिए तो मैंने आप सभी को बताया ही था कि या तो आप यहाँ से हाईएस्ट पावर देख लीजिए कि जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारा LCM होगा, या फिर मैंने आपको एक मेथड बताया था कि तीनों को एक बार आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं 12, 15, 21, आप इन तीनों को बारी बारी कर लीजिए। तीनों नंबर हमारे एक बारी 2 से मैं देखती हूँ कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ 12 ही होगा। 2 6 12। 15 को मैंने एज इट इज लिख लिया और 21 को भी मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मैं यहाँ देखती हूँ अभी भी क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यस 3 6 हो रहा है पिज्जा पे। और यहाँ पे मैंने देखा 15 एज इट इज आएगा और 21 भी स्टिल एज इट इज। अब मैं 3 से इसको डिवाइड कर रही हूँ, तो 3 1 3 5 एंड 3 7 21। अब यहाँ पे एक बार 5 से होगा, 1 बन गया, और एक बार अब मुझे यहाँ पे 7 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। देखिए मेरे तीनों के तीनों यहाँ पे 1 बन गए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जब ये तीनों यहाँ पे या दोनों यहाँ पे जितने नंबर दिए हुए हैं, जब यहाँ पे आपका 1 1 आ जाता है तो ये सभी फैक्टर्स आपको क्या मिल जाते हैं? LCM ऑफ द गिवन नंबर्स का LCM मिल जाता है। तो यहाँ जितने भी फैक्टर्स हैं आप इनको मल्टीप्लाई करके सिंपली पता लगा सकते हैं कि आपके इन नंबर्स का LCM कितना होगा? 20। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 3 गिवन नंबर्स दिए हुए हैं, उनका LCM और HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट नंबर गिवन है 17, तो मैं प्राइम फैक्टर करने जा रही हूँ 17 के। लास्ट वीडियोज में हम फैक्टराइजेशन पे काफी बात कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अभी आप सभी को बता रही हूँ कि कोई नंबर इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग हम जो स्मॉलेस्ट नंबर जिनसे हम उन्हें डिवाइड लगाते हैं वो लेते हैं। तो 17 मुझे दिख ही रहा है कि यह एक प्राइम नंबर है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से कहा भी था कि आप थोड़ा रीड करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या। तो ये 17 जो है वो इटसेल्फ खुद ही से डिवाइड होता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये कैसा नंबर है? यह एक प्राइम नंबर है। तो 17 के फैक्टर्स ओनली एंड ओनली 17 क्रॉस 1 होते हैं, क्योंकि 17 से ही ये डिवाइड हुआ और 1 हम हर एक नंबर में मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। तो हमें यहाँ पे देखिए इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो हमें वहां पे HCF कॉमन क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा जो नंबर गिवन है वो 23 है, और जो कि खुद 23 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसीलिए इसके भी 23 × 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। और सेम एज 29 भी हमें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि यह भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो 29 भी इटसेल्फ खुद 29 से ही डिवाइड होता है। तीनों के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए और इनके हमने तीनों के जो फैक्टराइजेशन थी प्राइम फैक्टर्स थे वो लिख लिए। तो यहाँ पे जब मैं HCF देखने गई तीनों नंबर्स का, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज कॉमन दिख रही थी तीनों में, और दैट इज 1। तो 1 मैं यहाँ पे इनका HCF बोल देती हूँ। और LCM के लिए मैंने आप सभी को बताया था, वो मेथड आप लास्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि इन तीनों के सारे फैक्टर्स जो भी बन रहे हैं वो हमें लेने होंगे
एलसीएम। तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तीनों नंबर्स को तो आपका आ जाएगा 11,339। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी 3। तो देखते हैं, इसने कहा है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे पास 3 नंबर गिवन है 8, 9 एंड 25। तो बारी बारी मैं तीनों नंबर्स का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। तो 8 के लिए मुझे पता है ये इवन नंबर है, मुझे सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी 2 से ही डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर देखने होंगे। 2 4 सा 8, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 सा 4, अगेन ये 2 से होगा, 2 1 सा 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं 3 टाइम्स 2। नेक्स्ट नंबर हमारा है 9, तो हम 9 को ट्राई करते हैं। और 9 के लिए हमें पता है ये ओड नंबर है, तो 2 नहीं, ओड नंबर कौन सा होता है सबसे स्मॉलेस्ट 3। तो इसी से हमें ट्राई करना है, 3 3 सा 9 और 3 अगेन 3 पे जाएगा और 1 आएगा। 9 के भी प्राइम फैक्टर्स मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 3 × 3। नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 25। 25 एक ओड नंबर है, 2 से तो करना नहीं, 2 से 4 से 6 से 8 से, तो किससे करना है, देखो 3 से ट्राई करके देख लेते हैं। बट 3 8 से 24 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा और ऐसे हम करते नहीं है, यानी कि यहाँ पे 5 से डिवाइड लगेगा, 5 5 से 25 एंड 5 1 जा 5। तो 25 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए विच आर 5 क्रॉस 5। तो देखिए ये तभी हम यहाँ पे एचसीएफ के लिए 1 क्रॉस सभी में लगाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इट मींस जो एचसीएफ है हमारा तीनों नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 वो कितना है हमारा 1, विच इज कॉमन इन ऑल। देखो 1 ही कॉमन है सभी में और कोई नंबर इनमें आपस में फैक्टर्स में कॉमन नहीं है। तो एलसीएम के लिए जब मैं देखने जाती हूँ तो मुझे पता है कि सारे जो फैक्टर्स मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं, मैक्सिमम पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, 9 के फैक्टर्स की बात करूं तो 3 रेज़ टू द पावर 2 और 25 के फैक्टर्स की बात करूं तो 5 रेज़ टू द पावर 2। ये मिल गया। तो यही सब हमारे क्या है, एलसीएम है 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। और इन सभी को मल्टीप्लाई करके अगर अराइव करेंगे आंसर तो हमारा आएगा 1800। थैंक यू।